ब्रह्मदेव की युक्ति से और समुद्रदेव द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन से सृष्टि की रक्षा हो गई। और उधर गुफा के भीतर माता और महादेव की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर जा चुकी थी, अर्थात अब सब कुशल होने वाला था। नहीं माता, कुछ भी कुशल नहीं होने जा रहा था, क्योंकि समुद्रदेव ने महादेव की क्रोधाग्नि को एक वडवानल रूप में स्थित कर उसे अपने जल में समाहित अवश्य किया था, किंतु अग्नि उसकी प्रचंडता तो अभी भी शेष थी और उसी की भांति महादेव का क्रोध भी कहाँ शांत हुआ था। अंततः महायोगी जी अपने चिर ध्यान से बाहर आ ही गए। मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण वार्ता करनी है प्रभु। प्रभु 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 स्वामी महादेव चले क्यों गए? अब तो उन्होंने माता पार्वती को अवश्य देख लिया होगा, तो इस प्रकार जाने का कारण क्या हो सकता है? उनकी क्रोधा अग्नि का प्रभाव भले ही सीमित हो गया है, किंतु उनका क्रोध कामदेव को भस्म करने के पश्चात भी शांत नहीं हुआ है। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम पिताश्री। मैं स्वयं को रोक ही नहीं सकी, स्वामी का कुशल क्षेम ज्ञात करने के लिए यहाँ आ गई। कहाँ है वो? अब सभी इतने शांत क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? स्वामी कहाँ है? रुक जाओ पुत्री।
पत्नी की अंतर्दृष्टि उसे उचित संकेत ही देती है। उसे संकट का पूर्वाभास हो ही जाता है। इसलिए देवी रति का कामदेव को रोकना उचित था। हाँ माता, एक पत्नी, एक माँ और एक स्त्री की अंतर्दृष्टि तो सदा उचित होती है, किंतु अब तो बहुत देर हो चुकी थी। एक ओर तो कामदेव ने महादेव और माता पार्वती को एक साथ लाने के प्रयास में स्वयं के प्राण गंवा दिए थे, तो वहीं दूसरी ओर महादेव माता पार्वती को देखकर भी उन्हें अनदेखा कर वहां से चले गए। और गुफा के मुख में देवी रति एक भिन्न सत्य को लेकर शोकाकुल थी। माता के विपरीत उनका संपूर्ण जीवन बिखर चुका था। स्वामी! 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 पुत्री रति, पुत्री, स्वामी, मैंने कहा था आपसे कि मुझे अपशकुन का आभास हो रहा है, परंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी। किंतु मुझे आपको यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए था। अब मैं क्या करूं स्वामी, अब मैं क्या करूं? कैसे लौटाऊं मैं आपको स्वामी? यदि मैं समय चक्र लौटा सकती तो अवश्य लौटा देती। हम प्रसन्न थे, आनंदित थे, हर्षित थे, प्रेम की लय में बंधे थे। और आप मेरा श्रृंगार कर रहे थे। और फिर आगमन हुआ देवराज इंद्र का। देवराज इंद्र वहां पहुंचे। अब आपने अपने नेत्र क्यों झुका लिए हैं देवराज इंद्र? जब आप मेरे पति के पास गुहार लगाने आए थे तब आपके नेत्र नहीं झुके। जब आप मेरे पति के साथ मित्रता की दुहाई दे रहे थे तब भी आपके नेत्र नहीं झुके। जब आपने जगत कल्याण और देवताओं के रक्षा का कारण बताकर मेरे स्वामी को विवश किया था तब भी आपके नेत्र नहीं झुके। तो अब क्यों, किस बात की लज्जा आ रही है आपको? अब आपके नेत्र क्यों झुके हैं? मैं नहीं चाहती थी कि स्वामी यहाँ आए। मैंने बहुत प्रयत्न किया था उन्हें रोकने का, किंतु आपके पास तो सहस्त्रों कारण थे उन्हें मनाने के। क्या कहा था आपने मुझसे कि उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, उन्हें सुरक्षित रखेंगे। मेरा विश्वास कीजिए, कामदेव को कोई हानि नहीं होगी। वचन दिया था ना आपने इंद्रदेव, तो क्या हुआ उस वचन का?